डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट वापस लेने के 3 महीने बाद एक बार फिर सरकार नए ड्राफ्ट के साथ हाजिर हुई है। केंद्र सरकार ने आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें आपको पर्सनल डेटा की सुरक्षा के कई प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान भी है। इस ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक हर तरह के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। बिना यूजर की मर्जी के उसका डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कंपनियों को डेटा को लेकर हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में जानकारी देनी होगी और अगर ग्राहक डेटा शेयरिंग को लेकर हामी भर देता है तो भी उसके पास किसी भी वक्त अपना कंसेंट वापस लेने का अधिकार होगा। ड्राफ्ट में कंपनियों के लिहाज से कुछ नियम भी तय किए गए हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर 250 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। कंपनियों को डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही रखने का प्रावधान किया गया है। कंपनियों की मदद से और कंपनियों की मदद के लिए खुद सरकार इन देशों की लिस्ट जारी करेगी। सरकारी एजेंसियां और संस्थान असीमित समय तक डेटा अपने पास रख सकेंगे। ड्राफ्ट में डेटा सुरक्षा के लिए एक बोर्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक बोर्ड के आदेश का पालन अनिवार्य होगा। हालांकि बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है और इसके अलावा सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में एजेंसियों और राज्यों को डेटा प्रोटेक्शन के एम्बिट से बाहर रख सकती है। सरकार ने 17 दिसंबर तक इस बिल पर आम लोगों से राय मांगी है। आपको बताएं कि पहले अगस्त महीने में सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल का पहला ड्राफ्ट वापस ले लिया था। दरअसल इस दौरान दिग्गज टेक कंपनियों ने इस ड्राफ्ट की कुछ शर्तों का विरोध किया था। मेटा, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने ड्राफ्ट के उस प्रावधान पर आपत्ति जाहिर की थी जिसमें डेटा लोकलाइजेशन का प्रावधान किया गया था। डेटा लोकलाइजेशन के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि कंपनियों को संवेदनशील डेटा को भारत में ही रखना होगा और इसके अलावा कई लोगों ने केंद्र सरकार को बिल की सभी शर्तों से छूट देने के प्रावधान का भी विरोध किया था। अब सरकार ने बिल के ड्राफ्ट में कुछ बदलाव करके इसे वापस सरकार लेकर आई है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बिल को लेकर कहा कि इसके जरिए डेटा प्रोटेक्शन के साथ ही ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही बेहतर गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी के हितों का भी ध्यान बिल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी तरह के सुझावों पर सोच समझकर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब ये पब्लिक डोमेन में है। इसमें आम आदमी इस पे अपनी राय दे सकता है और जो भी राय मशवरा होगा सरकार उसके बाद आगे इस बिल की परिणति तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक लंबे अरसे से काम भी कर रहे हैं, उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के ड्राफ्ट में कुछ नई बात, कुछ अलग बात नजर आ रही है आपको? देखिए, नई बात अलग बात है और अगर ये ड्राफ्ट कानून की शक्ल ले लेता है तो एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन जिन लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है वो लोग बहुत ही ताकतवर टेक जाइंट्स हैं, विदेशी कंपनियां अधिकांशतः, तो उनके लिए मजबूत कानून लाने की जरूरत है और उसमें जितने सुराख हैं उनको शुरुआती स्तर पे ही भरने की जरूरत है। इसलिए अगर इसमें कोई कमियां हैं, कंट्राडिक्शंस हैं या एक डिफिशियंसीज हैं तो उनको ठीक करने की अभी इसी स्टेज में ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है कि जो इस बार जो प्रावधान किए गए हैं, 250 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे, डेटा लोकलाइजेशन पर भी कहा गया है, आपको लग रहा है पर्याप्त हैं ये जो टेक कंपनीज हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए? नहीं, देखिए, बड़ी ये जटिल स्थिति है। इस जटिल स्थिति में मोटे तौर पे 3 तरह के प्लेयर्स हैं। टेलीकॉम के प्लेयर्स हैं, इंटरनेट के प्लेयर्स हैं, मोबाइल कंपनियों के प्लेयर्स हैं और इनके लिए सरकार ने अलग अलग समय पे 3 तरीके के कानूनों की बात की है। एक डेटा कानून की बात की है, एक टेलीग्राफ एक्ट की बात की है, एक डिजिटल इंडिया एक्ट की बात की है। दुर्भाग्य से 2 कानूनों पर अभी काम हुआ नहीं है और तीसरा जो डेटा का कानून है उसमें भी पर्सनल, नॉन पर्सनल और स्टार्टअप के डेटा को अलग अलग तरीके से कर दिया गया है। तो ये जो कानून बनेगा, ये कानून मोटे तौर पे डेटा की प्रोसेसिंग के बारे में एक स्केलेटन कानून है और इस कानून के दायरे में कैसे बाकी सारी बातें आएंगी और डेटा का और यूजर्स का रिश्ता इस कानून में क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनियों का, सरकार का या कंपनियों की और बोर्ड का रिश्ता है, लेकिन जो यूजर्स अल्टीमेटली उनको अपनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या राइट्स हैं, वो कैसे आगे अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं,
इसमें अभी क्योंकि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, तो मोटे तौर पे इस कानून में, क्योंकि अगर इसको इस तरह से देखें, इस कानून की शुरुआत 2010 में हुई, लेकिन बड़ी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2017 में हुई। उसके बाद 2018 में एक ड्राफ्ट बना, फिर 19 में बना, फिर 2021 में बना। अब ये जो 22 का ड्राफ्ट है, ये पुराने जो ड्राफ्ट हैं उनमें आमूल चूक परिवर्तन होता जा रहा है। तो जब हम 2G, 3G, 4G, 5G, 6G में बन गए, या एप्पल के हमारे आईफोन 14 जनरेशंस आगे आ गए, तो हम कानून में हम जब तक बदलाव सोचते हैं, पिछला जो कानून था उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, लगभग 91 सेक्शंस थे और 88 उसमें उन्होंने सुझाव दिए। अब इसमें मोटे तौर पे 30 सेक्शंस हैं। अब उसमें कितने सुझाव आएंगे, कैसे पारित होगा और अंत में क्या शक्ल लेगा, उसके अनुसार ही इसका प्रभाव पता चलेगा। अच्छा, एक जो मुद्दा शुरुआत से जब से ये मुद्दा आया तब से आपने भी इसको बड़ी प्रमुखता से लिखा है और अपने चर्चाओं में भी इसको शामिल किया है, वो है डेटा लोकलाइजेशन, यानी कि जो भारतीयों का डेटा है वो भारत में ही कहीं हो, वो विदेशी सर्वर में ना हो। अब पिछली बार इसको लेकर बड़ी बहस हुई थी और एक टसल का जो मुख्य बिंदु था कंपनीज के बीच में और सरकार के बीच में था। इस बार आपको लग रहा है कि उस मोर्चे पर कुछ ये ड्राफ्ट एड्रेस कर पा रहा है इन चिंताओं को? थोड़ा सा एड्रेस किया है। इस ड्राफ्ट में दिक्कत क्या है, दो बातें हैं। नंबर एक कि अभी रूल्स नहीं बने हैं, इस ड्राफ्ट के हिसाब से रूल्स बनेंगे। और दूसरा, ड्राफ्ट के कई सेक्शंस में अभी सरकार को नोटिफाई करना बाकी है। तो इसमें पूरी शक्ल क्या होगी, डेटा लोकलाइजेशन क्या है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि डेटा को भी कई हिस्सों में बांट दिया गया, कंसेंट में भी डीम्ड कंसेंट आ गई, विदेशी देशों के बारे में नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। तो डेटा लोकलाइजेशन में जब डेटा ही अभी क्लियर नहीं है, लोकलाइजेशन भी क्लियर नहीं है, डीम्ड कंसेंट भी है, और डिजिटल एज अभी भी 18 साल है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का कैसे डिजिटल कंसेंट होगा, तो अभी लोकलाइजेशन कैसे इस कानून से इफेक्टिवली एड्रेस होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कानून एक शुरुआत है, एक स्केलेटन है, जबकि भारत को आईपीसी और सीआरपीसी की तरह एक कंप्रेहेंसिव डिजिटल कोड की जरूरत है। बट जो एक्सप्लेनेटरी नोट है विराग जी, उसमें जो डेटा लोकलाइजेशन वाला जो इश्यू है, उसमें कह रहे हैं कि भाई सरकार बताएगी कि भाई किस कंट्री में और किस टेरिटरी में आउटसाइड इंडिया आप रख सकते हैं। तो एक तरह से सरकार ही बताएगी कि आप किस, तो क्या सरकार की मंशा ये है कि उन या तो आप यहां रखिए या ऐसी देशों में रखिए जहां पर हमारा पॉलिसी हो, वहां पर अगर उल्लंघन हो कानूनों का तो हमारे द्विपक्षीय संबंध इस तरह के हों, मंशा ये है क्या सरकार की? सरकार की मंशा ये हो सकती है, लेकिन इसमें दो बातें साफ हैं कि पहली बात, ये कानून डेटा लोकलाइजेशन के बारे में कोई स्ट्रिक्ट बात नहीं करता है, एक उसमें एक लोच है कि डेटा देश के बाहर जाएगा। दूसरी बात कि जिन देशों के बारे में नोटिफाई होगा, ये बड़ा ही अहम सिद्धांत है, इंटरनेशनल सिद्धांत भी है कि भारत के कानून दूसरे देशों में लागू नहीं होते हैं। और तीसरी एक बड़ी बात यह है कि मोटे तौर पे इसमें ऑनलाइन डेटा के बारे में ही सारी बातें हैं, ऑफलाइन डेटा के बारे में मुझे नहीं लगता है कि इस कानून में बहुत ही कोई स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो जो हमें देश जो डेटा का सबसे बड़ा विश्व में बाजार है, उस डेटा के सबसे बड़े बाजार को एक कंप्रेहेंसिव कोड चाहिए, लेकिन ये उस कोड की बजाय एक चैप्टर है, और चैप्टर होने की वजह से बाकी सारे विषयों पर बड़ी कंपनियों को एक कानून के दायरे से बाहर रहने की गुंजाइश बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस चर्चा के लिए और इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण देने के लिए। थैंक यू सो मच।